क्या हो अगर भारत अंटार्कटिका बन जाए। हाँ, सुनने में ये सवाल ही कितना अजीब है ना। लेकिन चलिए, आज इसी नामुमकिन सी लगने वाली कल्पना की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां हमारी गंगा नदी अब नदी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है। और मुंबई, वो तो 1 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे कहीं गुम हो चुका है। क्या होगा ऐसी दुनिया में? तो चलिए, इस सोच में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि इस कल्पना के जो नतीजे हैं, जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, वो आखिर हैं क्या। तो सबसे पहले इस नई दुनिया के कुछ नियम तय कर लेते हैं। देखिए, हम यहाँ कोई हल्की फुल्की बर्फबारी की बात नहीं कर रहे। नहीं, हम बात कर रहे हैं एक अंटार्कटिक इंडिया की, एक ऐसी जगह जहाँ तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मतलब इतनी ठंड कि अगर खौलता हुआ पानी भी हवा में फेंका जाए तो वो नीचे गिरने से पहले ही बर्फ बन जाएगा। बारिश भूल जाइए, उसकी जगह है सिर्फ लगातार बर्फबारी। और पूरा का पूरा देश करीब करीब 3 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे दबा हुआ है। सच में ये हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा भयानक है। तो सवाल ये है कि इस जबरदस्त बदलाव का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा। जवाब है हमारे देश के भूगोल और पर्यावरण पर। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमारा ये हरा भरा जीता जागता देश एक जमे हुए बंजर रेगिस्तान में तब्दील हो जाता है। और ये जो फर्क है वो सच में चौंका देने वाला है। सोचिए, एक तरफ है आज का भारत, जहां हम चिलचिलाती गर्मी और जिंदगी देने वाले मॉनसून की बात करते हैं, और दूसरी तरफ है हमारी कल्पना का ये बर्फीला भारत, जहां -20 डिग्री को भी शायद गर्म दिन कहा जाएगा। और ऊपर से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती बर्फीली हवाएं, जो किसी को भी अपनी जगह पे टिकने ना दें। -60 डिग्री। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई मजाक नहीं है। ये इतनी ज्यादा ठंड है कि मजबूत से मजबूत स्टील भी कांच की तरह टूटकर बिखर जाए। और इंसान की खुली त्वचा, वो तो बस कुछ ही सेकंड्स में जम जाएगी। मतलब ये जिंदगी की उस हद के भी पार है जिसे हम आज जानते तक नहीं। और इस भयानक ठंड का हमारी प्रकृति पर जो असर होगा वो दिल दहला देने वाला है। हमारे देश की जो पहचान है, वो घने जंगल, वो शाही टाइगर, वो विशाल हाथी, वो नाचते हुए मोर, ये सब सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और हमारी नदियां, गंगा, यमुना, गोदावरी, जो आज जिंदगी देती हैं, वो बस बेजान जमे हुए ग्लेशियर बनकर रह जाएंगी। मानो जैसे इस जमे हुए लैंडस्केप में जमी हुई नसें हों। तो आखिर में तस्वीर कैसी दिखेगी? सीधी सी बात है, एक ऐसी दुनिया जिसे पहचानना ही नामुमकिन होगा। जंगल और खेत, वो बन जाएंगे बंजर बर्फीले मैदान। थार का रेगिस्तान, वो होगा एक बर्फीला वीराना। मुंबई और चेन्नई जैसे हमारे चहल पहल वाले शहर बर्फ के नीचे दबे हुए किसी भूतिया शहर जैसे लगेंगे। और हमारा महान हिमालय, वो भी इस बर्फ की मोटी चादर के नीचे ऐसा गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। अच्छा, तो ये तो हुई जमीन और प्रकृति की बात। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इंसानों का क्या होगा? क्या ऐसे हालातों में जिंदगी बच भी पाएगी? इंसानों को जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो शायद हम सोच भी नहीं सकते। आज हम 1.4 अरब लोग हैं, लेकिन इतने बेरहम और जानलेवा माहौल में शायद शायद कुछ मुट्ठी भर लोग ही बच पाएंगे। ये आबादी में इतनी बड़ी गिरावट होगी जितनी शायद इंसानी इतिहास में कभी देखी ही नहीं गई। और जो लोग बच भी जाएंगे, उनकी जिंदगी हर रोज हर पल एक जंग होगी। फ्रॉस्ट बाइट और हाइपोथर्मिया जैसी चीजें आम बात हो जाएंगी। घर से बाहर एक कदम भी रखना किसी स्पेस मिशन से कम नहीं होगा। इसके लिए खास तरह के सूट पहनने पड़ेंगे जो इस जानलेवा ठंड से बचा सके। सच कहें तो अपनी ही धरती पर जीना किसी दूसरे ग्रह पर जीने जैसा हो जाएगा। मतलब पूरे समाज को सब कुछ जीरो से दोबारा बनाना पड़ेगा। लोग रहेंगे बड़े बड़े इंसुलेटेड डोम्स में या फिर जमीन के अंदर बनी बस्तियों में, ताकि इस ठंड से बच सके। खेतीबाड़ी तो एक भूली बिसरी बात हो जाएगी। खाने का हर दाना बाहर से मंगवाना पड़ेगा। और सड़कें और हाईवे, वो सब तो बर्फ के नीचे दफन हो जाएंगे। उनकी जगह लेंगे खास स्नो व्हीकल्स, जो इस जमे हुए रेगिस्तान में चलेंगे। अब जब जिंदगी ही इतनी बदल जाएगी तो जाहिर है देश की अर्थव्यवस्था का भी वही हाल होगा। तो चलिए अब जरा इकोनॉमी को समझते हैं। एक बार आज की भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में सोचिए। कितनी हलचल है, कितनी डाइवर्सिटी है। ये एक ग्लोबल पावर हाउस है जो खेती पर, हमारे आईटी हब्स पर और दुनिया से हमें जोड़ने वाले बंदरगाहों पर टिकी है।
लेकिन इस बर्फीले भारत में ये सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। खेती जीरो, मतलब देश में खाने का एक दाना तक नहीं उगेगा। ये तो सीधे सीधे हमारी अर्थव्यवस्था के दिल पर एक जोरदार वार होगा। तो फिर सवाल उठता है, ऐसा देश सरवाइव कैसे करेगा? उसे खुद को पूरी तरह से बदलना होगा, एक नई पहचान बनानी होगी। नई इकोनॉमी शायद साइंटिफिक रिसर्च पर चलेगी, मतलब इस जानलेवा ठंड के राज खोलने पर, या फिर बर्फ के नीचे दबे खनिजों की माइनिंग पर। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी चलाने के लिए ये देश पूरी तरह से बाहरी दुनिया पर निर्भर हो जाएगा। खाने से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर एक चीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और इसका जो असर होगा वो डोमिनो इफेक्ट जैसा होगा, मतलब विनाशकारी। सारे बंदरगाह जम जाएंगे, जिससे दुनिया से हमारा व्यापार का कनेक्शन पूरी तरह टूट जाएगा। घरों और बस्तियों को गर्म रखने के लिए बिजली की डिमांड आसमान छूने लगेगी, और हमारा पावर ग्रिड शायद इस बोझ को सह ही ना पाए। कुल मिलाकर ये एक ऐसी इकोनॉमी होगी जो हर पल ढहने की कगार पर खड़ी होगी। तो हमने जमीन, लोग और अर्थव्यवस्था की बात कर ली। आखिर में चलिए देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर इस नए बर्फीले भारत की जगह क्या होगी। देखिए, ग्लोबल स्टेज पर भारत की पहचान पूरी तरह से बदल जाएगी। सोचिए, एक ट्रॉपिकल सुपर पावर से ये देश बन जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला पोलर नेशन। ये एक ऐसा विरोधाभास है, एक ऐसी उल्टी बात है जिसे आज सोचना भी मुश्किल लगता है। और इससे जो इंसानी संकट पैदा होगा वो बहुत बड़ा होगा। सीधी सी बात है, जो लोग देश छोड़कर भाग पाएंगे वो भागेंगे। इससे दुनिया भर में एक बहुत बड़ा माइग्रेशन क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होगा, देश के अंदर बचे हुए लोगों को किसी तरह जिंदा रखना। और विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी, वो भी बस एक ही मकसद से चलेगी, किसी भी तरह कहीं से भी जिंदा रहने के लिए जरूरी सामान जुटाना। और ये पूरा सफर हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब वो हर चीज जो किसी देश की पहचान बनाती है, उसकी जमीन, उसकी नदियां, उसकी संस्कृति जो उसी मिट्टी से निकली है, जब वो सब कुछ छीन लिया जाए तो पीछे क्या बचता है? किसी देश की पहचान का आखिर होता क्या है जब उसकी बुनियाद ही मिटा दी जाए?